नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे जेईई एंड सीआईबी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग सीआईबी के जो जून में परीक्षा होंगे 2024 में, जो जून में परीक्षा होने वाले हैं सीआईबी का, इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि हम पहले अटैम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्लियर करें, तो इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे कि आपके दिमाग में एक सवाल रहता है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर सबसे बेस्ट है जिसमें हमें कम मेहनत करना पड़े और ज़्यादा आउटपुट मिले। तो इसका भी इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर इस पार्टिकुलर वीडियोस के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों में एक और सवाल रहता है कि कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफिकल्टी लेवल के टर्म्स में, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल जाएगा। तीसरी बात यह रहता है कि किस प्रकार से हम तैयारी करें ताकि निश्चित रूप से हमारा सीआईबी जो है जून 2024 में हम सीआईबी का डिग्री हमारे पास हो। तो फ्रेंड्स, निश्चित रूप से आपका जो प्रमोशन, आपका जो इंक्रीमेंट है, वो बस यदि आप इस वीडियो को सही तरीके से कवर करते हैं, निश्चित रूप से आप ये जो बताया जा रहा है उसे आप फॉलो करते हैं, निश्चित रूप से वो इंक्रीमेंट आपके हाथ में है। सो लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं अपना 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मैंने देखा है, जो लोग गलतियां करते हैं, कहां गलती करते हैं, उसे कैसे अवॉइड किया जाए, हर एक एस्पेक्ट को मैं डिस्कस करूंगा। सो बस आपको एक एक बातों को सुनना है, ध्यान से सुनना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दे दूं तो आपको पता होगा कि सबसे पहला सब्जेक्ट है एवीएम यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट, सेकंड सब्जेक्ट है बीएफएम यानी बैंक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थर्ड सब्जेक्ट है हमारा एवीएफएम एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बीआरबीएल बैंकिंग रेगुलेशन बैंकिंग लॉ, और फाइनली इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपका एचआरएम है, एचआरएम के अलावा आईटीडीबी है, आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, नेक्स्ट है हमारा रूरल बैंकिंग, उसके बाद है दोस्तों हमारा रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट है हमारा सेंट्रल बैंकिंग। तो ये सभी हमारे 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं। तो ये पांचों सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं, जिसमें ये चारों कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। दीज 4 आर कंपलसरी सब्जेक्ट। और इलेक्टिव पेपर में दोस्तों आपको पता होगा, इलेक्टिव पेपर में आपको 5 में से कोई एक इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना होता है। चलिए, तो ये भी आपको बेसिक ओवरव्यू मैंने प्रोवाइड कर दिया। इस एग्जाम का 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटा का समय दिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं आया है, हो सकता है आगे आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग, आप हिट बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखिए, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट्स के बारे में हमने जानकारी ले ली, सीआईबी के बारे में। अब देखिए लोग गलतियां क्या करती हैं, वो समझिए। सबसे पहला गलती, लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करना सबसे बड़ा गलती है दोस्तों। यदि आप डेली का 2 से 3 घंटा भी यदि निकालेंगे ना, 2 घंटा ही निकालिए और वीकेंड को 3 घंटा निकालिए, तो निश्चित रूप से आपका सीआईबी क्लियर होगा यदि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है कि डिफिकल्टी ऑर्डर क्या है, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है। तो आपको यदि ये पता हो कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हमको ज्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, एक एक लाइन को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है, दोस्तों सबसे पहले आप उसे कवर करेंगे, राइट। तो दोस्तों, अभी मैं आपको करंट पैटर्न बता दूं। जिन लोगों ने इस बार सीआईबी एग्जामिनेशन दिया होगा उन्होंने देखा होगा कि मैकमिलन बुक के एक एक लाइन से सवाल पूछा जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि मैकमिलन बुक एक एक लाइन को पढ़ने का, उसे समझने का, उसके कंसेप्ट को समझने का, और फिर उसके बाद उस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का। तो फ्रेंड्स, अब वो जमाना गया कि अब आप केवल ऊपर पढ़ के जो है सीआईबी एग्जाम निकाल पाएंगे। दैट इज नॉट एनी मोर। नाउ यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द मैकमिलन बुक सो एज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, एंड देन यू कैन अप्लाई दोस कंसेप्ट टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन योर आईवीएफ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखिए, बीएफएम आपको पहले कवर करना है, उसके बाद हमें एवीएफएम कवर करना है, उसके बाद हमें एवीएम कवर करना है, फिर बीआरबीएल कवर करना है, और फाइनली हमें इलेक्टिव पेपर कवर करना है। ये 3 जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बीएफएम, एवीएफएम और एवीएम। अब कैसे कवर करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये सवाल उठता है कि कौन सा इलेक्टिव पेपर को हम लें। तो दोस्तों, आप ये खुद डिसाइड कीजिए। अब मैं आपको हिंट देता हूं। मैं आपको 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट का क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं बता देता हूं, और फिर आप खुद होपफुली आप डिसीजन ले पाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा कि आपको ये पेपर लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग एचआरएम की। दोस्तों, एचआरएम पेपर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसका जो कंटेंट है ना, वो आपके 4 कोर सब्जेक्ट से ओवरलैप करेगा। खासकर हम एवीएम की बात करें, एवीएम के मॉड्यूल बी की बात करें, और एवीएफएम के मॉड्यूल ए की बात करें, तो बहुत सारा कंटेंट एचआरएम से मिलता जुलता है। तो ये सबसे बड़ा इसका खासियत
खासियत है। दूसरी बात है कि ये स्कोरिंग भी है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले 3 से 4 HRM के जो इलेक्टिव पेपर एग्जामिनेशन हुए हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 50+ स्कोर किए हैं। मतलब इसमें जो स्कोरिंग रेट है काफ़ी अच्छा खासा है। यदि हम इसके कॉन्स की बात करें यानी डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहले तो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है ये। तो जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए थोड़ा सा हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा दिक्कत सामने प्रोड्यूस करे, प्रॉब्लमेटिक हो। और दूसरी बात है कि 5 मॉड्यूल है इसमें, 5 मॉड्यूल है इसमें। बाकी सब में किसी में 4 है, लेकिन इसमें 5 मॉड्यूल है। तो ये 2 प्रोज है और एक कॉन्स बता दिया मैंने। अब यदि हम बात करें रूरल बैंकिंग की, तो रूरल बैंकिंग का प्रोज ये है कि कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है और इसका जो कंटेंट है ना, खासकर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और ये सब जो टॉपिक है वो आपके BFM से मिलता जुलता है। न्यूमेरिकल्स भी इसके अंदर है, ये प्रोज है और इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स है यानी 20 यूनिट्स है, पूरा सिलेबस कवर्ड है। ये सबसे बड़ा प्रोज है। लेकिन कॉन्स देखिए सबसे बड़ा क्या है कि बहुत ज़्यादा ही फैक्ट है। जैसे जनरल नॉलेज होता है ना दोस्तों, कि आपसे पूछेगा कि बताओ इस साल का GDP कितना था, इस साल का हमारा NDP कितना था, ठीक है। फिर आपको पता पूछेगा सॉइल का डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फिर उस टाइप में अलग अलग तरह का चीज़। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हमारा डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, मतलब पूरा जीके भरा हुआ है, जनरल नॉलेज ही पूरा भरा हुआ है, समझे। तो यहाँ पे याद रखने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों ने रूरल बैंकिंग लिया था वो पार्टिकुलरली रिग्रेट कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा फैक्ट है। HRM में फैक्ट कम मिलेगा आपको, रूरल बैंकिंग में बहुत फैक्ट है, लेकिन HRM थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि 5 मॉड्यूल है इसमें और रूरल बैंकिंग में मात्र 4 मॉड्यूल है। चलिए आगे हम ITDB की यदि हम बात करें, तो सबसे पहली बात, जिनका IT बैकग्राउंड है उनको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये लेना ही लेना है। बहुत स्कोरिंग है ITDB दोस्तों, बहुत स्कोरिंग है। सिलेबस छोटा सा है, ज्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन ITDB उनके लिए ज्यादा बेहतरीन है जिन्होंने IT बैकग्राउंड पढ़ रखा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा कंसेप्ट उनको क्लियर होगा, बस उनको रिवीजन करने की जरूरत है। फ्रेंड्स समझ रहे बात को। सो प्रोज सबसे बड़ा बात है कि IT बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए तो ये मस्ट टॉपिक है ITDB। और डिफिकल्ट ये है, कॉन्स की बात करें तो नॉन IT बैकग्राउंड के लिए तो दिक्कत होगा ही होगा, लेकिन इसका सिलेबस सबसे छोटा है। यदि हम 5 इलेक्टिव पेपर में बात करें तो ITDB का सिलेबस सबसे छोटा है। ओके, अब सेंट्रल बैंकिंग की बात करते हैं। सेंट्रल बैंकिंग में एक ही प्रोज मुझे मिला कि फैक्ट बेस्ड है सारा कंसेप्ट, लेकिन दोस्तों किसी भी कोर सब्जेक्ट के साथ कोई ओवरलैपिंग नहीं है और वॉल्यूमिनस है। इसका जो मतलब कंटेंट है ना, लेंदी है सेंट्रल बैंकिंग का। और फाइनली हम बात करें रिस्क मैनेजमेंट की। दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट लेके क्या होता है कि पछताते हैं लोग, क्यों? क्योंकि है तो न्यूमेरिकल पूरा यूनिट, BFM के मॉड्यूल भी से सिमिलर है, लेकिन न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ये लोग, खासकर केस स्टडी के फॉर्म में, तो वहाँ दिक्कत होने लगती है। और दूसरी बात कि इसका सिलेबस भी काफ़ी लेंदी है, समझने में परेशानी होती है, बहुत सारा कंसेप्ट जो है समझने में परेशानी होती है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपके सामने मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया 5 इलेक्टिव पेपर का, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए सबसे बेहतरीन पेपर कौन सा है। और आपको मैं बता दूं, हमारे JVN CIV मेड सिंपल ऐप पे इन 5 इलेक्टिव पेपर का कंटेंट है, फ्रीली कंटेंट अवेलेबल है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है हमारे JVN CIV मेड सिंपल ऐप पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। फ्रेंड्स वो एक पॉइंट आपको मैंने क्लियर किया। दूसरा पॉइंट अब ये आता है कि क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं। अभी आपका जनवरी से लेके जून तक, खासकर अप्रैल मई के लास्ट तक ही हम बोले, ठीक है। तो देखिए जैन, फेब, मार्च और अप्रैल, तो आपको करना क्या है कि ये जो मिड मार्च है ना, मिड अप्रैल है ना, तब तक 3 सब्जेक्ट को तो कंप्लीट कर ही लेना है। पहला BFM, दूसरा AVFM और तीसरा AVM। BFM, AVFM और AVM को मिड अप्रैल तक एनी हाउ कंप्लीट कर लेना है। और मिड अप्रैल से यानी 15 अप्रैल से लेकर, ठीक है, लास्ट मई तक आपको इन दोनों पे फोकस करना है। किस पे? BR BL पे और इलेक्टिव पेपर पे। दोस्तों मैं इन तीनों को इसलिए अभी कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। BR BL तो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है अपने JIV के LRAV में, तो मिलता जुलता सिलेबस है। और इलेक्टिव पेपर भी दोस्तों उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना ये तीनों टॉपिक है। तो सबसे पहले BFM से स्टार्ट कीजिए। BFM का टारगेट लीजिए कि हम मिड फरवरी तक BFM कंप्लीट कर लेंगे। फिर AVFM को उठाइए 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक कीजिए। और फिर AVFM को उठाइए, ठीक है, तो उसको 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक कवर कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि कैसे कवर करें, ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी आपको कंसेप्ट क्लियर करना है।
हमारे पास दोस्तों थ्योरी वीडियोस हैं, एमसीक्यूज वीडियोस हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से आपने जो कंसेप्ट सीखा उसको कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, तो क्वेश्चन बैंक से ही प्रैक्टिस करेंगे ना। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमारा जो चैनल है जेवीएन सीआईबी मेड सिंपल आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करेगा, आपको केस स्टडी प्रोवाइड करेगा ताकि आपका प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल का हो सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कीजिए, केस स्टडी को प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप हमारे कोर्स में इनरोल होते हैं, हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में इनरोल होते हैं, तो निश्चित रूप से सारा कंटेंट वहां पे अवेलेबल है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आपको पीडीएफ मिलता है, वीडियोस मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, क्विक रिवीजन सेशन मिलता है। आप देख सकते हैं हमारे कोर्स का क्या क्या की बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको यूनिट वाइज थ्योरी और एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगे। थ्योरी वीडियो से आप कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे, एमसीक्यूज वीडियो से आप देख पाएंगे कि एमसीक्यू को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद दोस्तों आपको थ्योरी पीडीएफ दिया जाएगा रिवीजन पर्पस के लिए, एमसीक्यूज पीडीएफ दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपने ये कर लिया, फिर बात करेंगे हम लोग मॉक टेस्ट की। डेली क्विजेस दिया जाता है ताकि आप डेली बेसिस पे रियल टाइम प्रैक्टिस कर सके। जैसा जिस प्रकार का आप इंटरफेस अपने आईवीएफ एग्जामिनेशन में देखते हैं, सिमिलर इंटरफेस में प्रिपेयर कर सके डेली क्विजेस के माध्यम से और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप होता है। और फाइनली हम लोग क्विक रिवीजन भी करवाते हैं, केवल यहीं तक नहीं छोड़ देते कि आपको मैंने एमसीक्यू वीडियो दिया, हम रिवीजन भी करवाते हैं दोस्तों। वी हैव क्विक रिवीजन सेशन आल्सो यूनिट वाइज अवेलेबल, यूनिट वाइज हम लोग क्विक रिवीजन भी करवाते हैं। तो यदि आप ये 4 फीचर को यूज कर सकते हैं हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको 40 से 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे इस कोर्स में, मैक्स 50% मिल जाएगा। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पे, सेम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करके रखा है। यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर टू गेन दिस कोर्स। तो दोस्तों अल्टीमेटली यदि आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या 4 मूल मंत्र है वो समझिए। सबसे पहला मूल मंत्र है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कैसे होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी? तो आपको थ्योरी वीडियो देखना पड़ेगा। कहां देखना पड़ेगा? हमारे ऐप पे देखना पड़ेगा। हमारे ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहां से आप थ्योरी वीडियो को देखिए। थ्योरी वीडियो देख लिया आपने, फिर आप तुरंत एमसीक्यूज वीडियो पे आ जाइए। एमसीक्यूज वीडियोस को देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को समझाया जा रहा है, कैसे सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग स्किल कैसा होना चाहिए। आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लिया, अब आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रैक्टिस में। इस क्वेश्चन बैंक में दोस्तों लगभग 3000 प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है और साथ ही साथ एमसीक्यूज ही नहीं, केस स्टडीज का भी कॉम्पाइलेशन है इसमें। सो एमसीक्यूज यूनिट वाइज है, केस स्टडीज यूनिट वाइज है, जिसके थ्रू आप अपने जो कंसेप्ट क्लियर कितना किया है वो आप चेक कर सकते हैं। आपने ये कर लिया, अब बात आती है रिवीजन की। दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस रिवीजन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए ये यूनिट वाइज क्विक रिवीजन सेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। यानी आपको एक वीडियो देखना है जिससे आपको सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। एकदम एक 30 मिनट का वीडियो रहेगा, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्विक रिवीजन वीडियो। और दोस्तों यदि आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप को अभी इंस्टॉल कीजिए और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जाइए, वहां पे आप इसको डेमो भी मिल जाएगा कि किस प्रकार से क्विकली रिवाइज करवाया जा रहा है, किस प्रकार से एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। और आफ्टर एंड ऑल मॉक टेस्ट तो है ही दोस्तों, मॉक टेस्ट से आप रियल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है 2 तरह से करवाया जा रहा है, एक तो पीडीएफ के माध्यम से, एक पीडीएफ के माध्यम से, और दोस्तों एक हमारा मॉक टेस्ट के माध्यम से, रियल टाइम एग्जामिनेशन के माध्यम से। और जब आप रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, तब फिर क्या बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता चलेगा इसी से कि हाँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा पूछा जा रहा है, राइट। तो हमारे पास दोस्तों पिछले 3 से 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसको मैंने अपने कोर्स में डाल रखे हैं, जिसका आप हेल्प लेकर आप ये देख सकते हैं एवीएम से, एवीएफएम से, बीआरबीएल से कौन कौन से टॉपिक है जिससे सवाल लगातार पूछा जा रहा है, और आपकी जोर किस बात पे होनी चाहिए कि उस टॉपिक को हम पढ़ के जाएं। तो दोस्तों यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं तो यही हमारा मूल मंत्र है सक्सेस अचीव करने का सीआईबी में। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आपको तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। जेवीएन सीआईबी मेड सिंपल करके ऐप है, इसे इंस्टॉल कीजिए और जो भी आपका डेली फ्री क्विज कंडक्ट किया जा रहा है ऐप पे, उसका लाभ उठाइए। और दोस्तों जो भी कोर्स आपको सही लगे, आपको किसी प्रकार की विशेष डिस्काउंट चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं और भी डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करूंगा हमारे कोर्स में इनरोल होने पर। और आपको निश्चित रूप से जून तक एक साथ काम करते हैं मिलकर, और जून का जो सीआईबी का एग्जामिनेशन है निश्चित रूप से आपको क्लियर होगा। और भी मैं इस तरह का वीडियोस लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।